हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 5 कवर करेंगे आज इस पेपर का, जो कि 28 जनवरी को कंडक्ट किया गया था। जेएसएससी सीजीएल इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2। बहुत से एस्पायरेंट्स काफ़ी खुश हैं प्लेलिस्ट और पीडीएफ से और अपनी परफॉर्मेंसेस से, लेकिन उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब कुछ आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी, मैंने पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दी, उसके बाद पढ़ना आप ही सबको था, उसमें से नोट्स आपको प्रिपेयर करने थे, सब कुछ लर्न आपको करना था। तो अल्टीमेटली इट इज़ योर हार्ड वर्क विच इज़ वर्किंग। क्वेश्चन पेपर का स्कैन जो मुझे मिला है थोड़ा सा डल है, बट प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ही डल हैं, उसके बाद ठीक हो जाएगा। 81 क्वेश्चन। रीराइट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। माय फादर विल प्रेजेंट मी अ कार ऑन माय बर्थडे। विल का विल बी और प्रेजेंट का प्रेजेंटेड तो होगा ही होगा, तो आप एटलीस्ट इसको ढूंढने की कोशिश कर लीजिए। अ कार इज प्रेजेंटेड लिखा है तो नहीं। अ कार विल बी प्रेजेंटेड बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे, ये सबसे अच्छा लग रहा है ऑप्शन यहाँ पर, लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। अ कार वॉज प्रेजेंटेड तो विल वॉज में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। अ कार हैज बीन तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। 82. What is the name of the servant that Philip Lane comes to dislike in Graham Greene's The Basement Rooms short story? Philip likes Mr. Baines, who tells him stories about adventure in Africa. He does not like Mrs. Baines and always fears her like a nightmare. Philip dislikes Mrs. Baines even more when he sees that Mr. Baines basically behave like a coward when he is around her. तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 83 देखिए, ही डिड द जॉब डैश एंड डैश देन एक्सपेक्टेड। तो कुछ कंपैरिजन हो रहा है, पहले तो इतना हम अपने दिमाग में रखेंगे। तो कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं आएगी, फास्टेस्ट तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। और प्लेन डिग्री भी नहीं आएगी, फास्ट भी नहीं आएगा, मोर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पर एडवर्ब होना चाहिए। राइट, मोर फास्ट, मोर कॉस्टली। More costly does not seem to be right as it is something which was not expected. तो कोई भी जॉब कॉस्टली होगी तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता लॉजिकली। तो ऑप्शन डी सबसे सही, सबसे ज़्यादा सूट हो रहा है। ही डिड द जॉब फास्टर, फास्टर भी देन के साथ सूट करता है, एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टैगोर्स स्टोरी कास्ट अवे नीलकंठा कहाँ से बिलोंग करते थे? He belonged to a theatrical troupe. Nilakanta, the central figure in Tagore's tale The Castaway, emerged from a theatrical troupe. Question 85. Choose the sentence with correct subject-verb agreement. I and he am going to Ranchi today. I and he, यहाँ पर am नहीं आएगा। Statistics are a very challenging subject. स्टैटिस्टिक यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा क्योंकि एज अ फील्ड ऑफ स्टडी यूज किया जा रहा है, और स्टैटिस्टिक्स आर यहाँ पर यूज होगा क्योंकि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स प्लूरल फॉर्म में यूज किया जा रहा है। काइंड ऑफ व्हेन वी से दीज स्टैटिस्टिक्स आर रॉन्ग, दीज स्टैटिस्टिक्स आर राइट, तो कुछ मोर देन वन स्टैटिस्टिक्स की बात जब की जाए तब वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स वर्ड सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। दिस statistics is a good subject. He and I are going to Ranchi today. This is the most suitable one. 86. In H.G. Wells' short story The Country of the Blind, which stupendous outbreak does the author say occurred in Ecuadorian Andes Valley? Option A is the right one. Then came the stupendous outbreak of Mindobamba. मिंडोबेम्बा के बारे में बात की गई है पूरी स्टोरी में, तो ऑप्शन ए हियर इज द राइट वन। क्वेश्चन 87. हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सेंटियागो। 88. what is the emotional question that John Keats says he is left with from Nightingale's song in his Ode to Nightingale? He says, Nightingale, I am not jealous of how happy you sound. I feel like this because I'm too happy to hear you. I'm too happy to hear you sing so freely and so beautifully. So that means कि he is happy. So feeling comfort. Option A should be the right one. This one, question 89. Even before I could
afford a house, I started saving money. Option C सही आंसर होगा यहाँ पर. Question 90. In Mahesh Dattani's A Final Solution, one same character is named Daksha and Hardika. The former name belongs to, former मतलब Daksha name belongs to 1940s. शुरुआत की बात की गई. Daksha is considered as a symbol of Daksha's historical version. 91. Identify the sentence where the gerund functions as the subject in the sentence. It is swimming. Swimming is a good exercise. Like we say कि Hamlet is a good play. Swimming को gerund की तरह यूज किया गया as a subject. ing किसी verb में ing लगाकर जब हम as a subject यूज करते हैं, तो that is this example is when I say walking is a good exercise or cigarette smoking is bad for health. That is a gerund. 92. Choose from the four options the word that best substitutes the given phrase. The judge ordered that the criminal to be hanged for death. To be hanged को change करना है. मुझे सबसे best यहाँ पर be hanged till death use होता हुआ लग रहा है. The judge ordered that the criminal be hanged till death. Otherwise, I'll also wait for the answer key. Few aspirants are saying कि to hanged till death ये भी ठीक है. पता नहीं क्यों ग्रामेटिकली ये उतना सूट नहीं कर रहा है जितना कि be hanged till death सूट करता है. 93. Fill in the blank with the most appropriate word which will suit the context of the sentence. For his dash achievements in literature, he was bestowed the highest honor by the government. कुछ अच्छा ही हुआ होगा कि he was bestowed the honor, और सबसे बेस्ट वर्ड यहाँ पर है stupendous. For extraordinary achievement we can say. Under P. Ledefoged's book titled A Course in Phonetics, identify the word that sound corresponding to this symbol. सबसे ज्यादा जो इस सिंबल के साथ सूट कर रहा है दैट विल बी लॉन्ग ऊ साउंड. लॉन्ग ऊ साउंड यहाँ पर इस वर्ड में ही है, फूल. द टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज वेरी एम्बिशियस. यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कन्वर्जन करना है, तो टोल्ड की जगह सबसे पहले तो सेड टू मी आ जाएगा. द टीचर सेड टू मी, ये तो सब सेंटेंसेस में है. दैट आई वॉज वेरी एम्बिशियस, ये आई किसके लिए यूज किया गया? मेरे लिए. तो टीचर ने मुझे कहा कि यू, तो यहाँ पर हम आई को कन्वर्ट करके यू कर देंगे और वॉज का प्रेजेंट हो जाएगा. जब हम रिवर्स कन्वर्जन करते हैं तब हम किसी भी प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. आई वॉज की जगह यू आर हो जाएगा. द टीचर सेड टू मी यू आर वेरी एम्बिशियस. तो अगर आप इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली यही सेंटेंस आपको रिजल्ट में मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब अमंग्स दीज. ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. लाइक आई एम राइटिंग अ लेटर. क्या लिख रही हूं मैं? राइटिंग. आई एम राइटिंग अ लेटर. लेकिन नॉन ट्रांजिटिव होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली होते हैं. समथिंग गॉट वैनिश्ड, समथिंग अपीयर्ड, समथिंग रिमेन्ड. ये नॉन ट्रांजिटिव है. तो यहाँ पर प्रोफर इज द ओनली वर्ड दैट इज द ट्रांजिटिव वर्ब जिसको कि हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं. काइंड ऑफ ऑफर. पोजेसिव फॉर्म हमें यहाँ पर लिखनी है ऑफ द प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्लूरल पोजेसिव. दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू राइट हियर. ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है. देयर्स इज द थर्ड पर्सन प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. देयर्स. दिस बुक इज देयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉलो मैन बाय T.S. Eliot. What does the poet mean by the reference Death's Twilight Kingdom? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है. द मेटाफोरिक अंडरवर्ल्ड इनहेबिटेड बाय द डेड दैट इज एम्प्टी डिफीटेड पीपल. दैट इज व्हाट ही मीन्स बाय द टर्म डेथ्स ट्वाइलाइट किंगडम. यहाँ पर आपको लॉजिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है ऑर्डर में. द गार्ड्स, द थीव्स एस्केप्ड, कॉन्निवेंस ऑफ विद द. कॉन्निवेंस का मतलब मिली भगत. तो थीव्स एस्केप्ड सबसे पहले आएगा. द थीव्स एस्केप्ड विद द कॉन्निवेंस ऑफ द गार्ड्स. ऑप्शन स्टार्ट्स विद ऑप्शन क्यू, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर यही है. नेक्स्ट,
आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है महमूद। महमूद गेव मी अ पेन, काफ़ी इजी कन्वर्जन है ये। पेन से शुरुआत करेंगे, गेव का वॉज गिवन हो जाएगा। अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय महमूद। एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर किसी को कन्फ्यूजन है, दे कैन गो फॉर दिस प्लेलिस्ट। पहले भी मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर चुकी हूँ बहुत बार। प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव की आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं सभी टेंसेस के लिए विद एग्जाम्पल एंड विद अ मिनी टेस्ट इन द एंड ऑफ एवरी वीडियो दिस प्लेलिस्ट इज created. I know many of you are preparing for JPSC also. I have started uploading few videos of JPSC pros. You can go for the video, you can search the pros topic and my name in YouTube search box and will easily be able to find. A great good luck to all of you for this exam and many more exams that you appear for in your life, and a huge success for your whole life.